ओम शांति। ओम शांति। आज हम 17 जनवरी 2026 की मुरली के सार पर एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। जी। बाबा ने आज मुरली का जो शीर्षक दिया है वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी कहता है। मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधेरा है, फिर सोजरे में चलो। बिल्कुल। तो ये सोजरा यानी प्रकाश और अंधेरा यानी अंधकार, ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, ये दो दुनियाओं का फर्क है। हाँ, तो आज हमारा मकसद मुरली के इन्हीं गहरे पॉइंट्स को समझना है। वो 84 जन्मों की कहानी क्या है, भक्ति और ज्ञान में असल में क्या फर्क है, और सबसे जरूरी आज के लिए हम क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं। जरूर। मुरली की शुरुआत ही एक बहुत ही, मैं कहूंगा, बुनियादी सवाल से होती है। हाँ। कि बाबा, जो हम सबके बाप हैं, वो हमें कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? ये कोई आम कहानी तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये वो कहानी है जो कोई और सुना ही नहीं सकता। अच्छा। बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। सोचिए, हम अपनी ही कहानी भूल चुके हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी सतयुग में, तब तुम घोर सोजरे यानी प्रकाश में थे। मतलब हम ही थे वहां। हाँ, आप ही थे। एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म, तुम ही देवता थे। फिर कहानी आगे बढ़ी, 2 युग बीते और द्वापर युग में जब आत्मा की शक्ति कम होने लगी तब हमने भक्ति शुरू की। अच्छा, तब ये मंदिर वगैरह बने। जी, बड़े बड़े मंदिर बनाए। और आज बाबा कहते हैं ये हमारे अनेक जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म है। मतलब कहानी का क्लाइमैक्स है। बिल्कुल, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। वाह। तो ये जो सोजरे और अंधियारे का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि ये समय के साथ भारत की असल स्थिति को भी दिखाता है ना। एकदम। मुरली में ये बहुत साफ बताया गया है। सतयुग का भारत यानी स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ट, हेवन। हाँ, आप कुछ भी कह लीजिए, वो पवित्र था, प्राचीन था और सोने की चिड़िया था, मतलब बेहद धनवान। और वहां जीवन मुक्ति थी। जी, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं। और आज का भारत, मुरली कहती है कि अब कलयुग है, पूरी दुनिया अंधियारे में है, कंगाल है। भारत कंगाल है, सब जीवन बंध में है, जिसे रावण की जेल या शोक वाटिका भी कहा गया है। और बाबा ये भी साफ करते हैं कि ये रावण लंका में नहीं था। नहीं, वो एक स्थूल कहानी है। असल में ये 5 विकारों रूपी रावण का राज्य पूरी दुनिया पर है। और यहीं पर समय की धारणा को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि ये युग लाखों साल के होते हैं। हाँ, पर बाबा की मुरली इस पूरी सोच को ही बदल देती है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक संख्या का सुधार नहीं है, ये हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। शास्त्रों में कल्प को लाखों वर्ष का लिख दिया है। उस विशालता में एक इंसान खुद को कितना छोटा और खोया हुआ महसूस करेगा। सही बात है। लेकिन बाबा कहते हैं ना, ये पूरा कल्प, ये पूरा ड्रामा सिर्फ 5000 साल का है। सिर्फ 5000 साल जी, और हर 5000 साल में ये हूबहू रिपीट होता है। अच्छा। इसी तरह आत्मा 84 जन्म लेती है, न कि 84 लाख योनियों में भटकती है। तो वो 84 लाख योनियों वाली बात, वो तो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, मनुष्य की तो एक ही योनि है। ये बात तो जिम्मेदारी की भावना को बहुत बढ़ा देती है। अगर चक्र सिर्फ 5000 साल का है और हम अपने 84 जन्मों के अंत में हैं, तो हमारा हर कर्म, हर सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो सार है। बाबा कहते हैं कि भारतवासी ही अपने धर्म को ड्रामा के प्लान अनुसार भूल गए और कलयुग के अंत में बिल्कुल पतित बन गए। अब संगम पर, मतलब इस पुराने युग के अंत और नए युग की शुरुआत पर, जी, बाबा खुद आकर हमें फिर से पावन बना रहे हैं। ठीक है। तो ये 5000 साल का चक्र बाबा का सीधा ज्ञान है। लेकिन ज्यादातर लोग अपना ज्ञान तो शास्त्रों से लेते हैं। तो मुरली इन दोनों के बीच के रिश्ते को कैसे देखती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुरली में बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में भक्ति मार्ग का ज्ञान है, सद्गति मार्ग का नहीं। अच्छा। भक्ति द्वापर युग से शुरू हुई, जब हम परमात्मा से दूर हो गए और उन्हें याद करने के लिए, पुकारने के लिए हमने शास्त्र रचे, पूजा पाठ शुरू किया। तो शास्त्र एक तरह से परमात्मा के लिए हमारी तड़प का रिकॉर्ड है। हाँ, एक तरह से हमारी खोज का रिकॉर्ड है। मतलब शास्त्र एक तरह से प्रश्न है और मुरली उसका उत्तर। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। हाँ, कह सकते हैं ज्ञान की प्रालब्ध यानी उसका फल तो सतयुग और त्रेता में मिलता है, जहां सुख शांति है। बिल्कुल। और वो सद्गति का ज्ञान देने वाला केवल एक ही बाप है। मुरली में बाबा बार बार कहते हैं कि मैं कल्प कल्प, हर 5000 साल बाद
कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं पतित पावन हूँ। यानी पतितों को पावन बनाने वाला। जी, मैं अहिल्याओं, गणिकाओं और यहाँ तक कि जो खुद को गुरु कहलाते हैं, उन सब का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया ही पतित है। पावन दुनिया तो एक ही है, सतयुग। लक्ष्मी नारायण का राज्य। हाँ। तो अगर सद्गति का रास्ता ये ज्ञान है, तो इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? मुरली में देही अभिमानी बनने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि यही फाउंडेशन है, यही नींव है। इसका मतलब क्या है? देही अभिमानी का सीधा सा अर्थ है खुद को ये देह या शरीर न समझकर इसके अंदर बैठी हुई चैतन्य शक्ति, मतलब आत्मा। हाँ, आत्मा निश्चय करना। बाबा का महावाक्य है, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। यानी एक मुझे अपने बाप को याद करो। जी, ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे सारे अच्छे बुरे संस्कार इसी आत्मा में रिकॉर्डेड हैं। शरीर तो हर जन्म में बदलता है, पर आत्मा वही रहती है। यह सुनने में तो सरल लगता है, मैं एक आत्मा हूँ। बिल्कुल। लेकिन असल जीवन में इसे अमल में लाना शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। हमारा पूरा समाज, हमारी पहचान, नाम, रूप, धर्म, सब कुछ तो देह पर ही आधारित है। सही कहा आपने। ये अभ्यास का विषय है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ड्राइवर ये महसूस करे कि वो कार नहीं, बल्कि कार को चलाने वाली शक्ति है। अच्छा उदाहरण है। कार पुरानी हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन ड्राइवर तो वही है। मुरली में बाबा प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि देह के सब संबंधों को छोड़ एक मुझ बाप को याद करो। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ देना है। नहीं नहीं, इसका मतलब है बुद्धि से इन संबंधों से डिटैच होना है। बाबा कहते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ? हाँ, यानी घर लौट चलने की तैयारी। बिल्कुल। और इस तैयारी के लिए किसी देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बाप ही सच्चा टीचर और सद्गुरु है। मुझे मुरली की ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि ये सिर्फ बड़े आध्यात्मिक सिद्धांतों पर ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी मान्यताओं और रिवाजों पर भी सवाल उठाती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक बहुत आम धारणा है कि सुख दुख सब ईश्वर ही देता है। हाँ, और बाबा इस पे बहुत प्यार से समझाते हैं। वो कहते अरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? सही बात है। मैं तो तुम्हें इतना सुख देता हूँ कि आधे कल्प तक, मतलब 2500 साल तक तुम मुझे याद तक नहीं करते। हाँ, ये तो है। दुख तो रावण राज्य में मिलता है, तुम्हारे अपने ही कर्मों के हिसाब किताब से। मैं तो दुख हरता, सुख करता हूँ। और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों पर भी मुरली में एक बहुत तीखी लेकिन सोचने वाली बात कही गई है। हाँ, ये एक संवेदनशील विषय हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अंधश्रद्धा से बाहर निकालना है। बिल्कुल। मुरली में बाबा एक सवाल पूछते हैं। लोग किसी के मरने पर कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कहते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो पहले नर्क में था, है ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो बाबा पूछते हैं अगर वो स्वर्गवासी हो गया तो फिर श्राद्ध में उसको बंगाल में मछली जैसी आसुरी चीजें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो ये सब होता नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। बाबा कहते हैं कि ये सब गपोड़े हैं। गपोड़े मतलब? मतलब मनगढ़ंत बातें हैं। सच तो ये है कि चक्र पूरा होने से पहले कोई भी आत्मा वापस घर परमधाम नहीं जा सकती। सबको अपना 84 जन्मों का पाठ पूरा करना ही है। लेकिन कई लोगों के लिए रीति रिवाज आस्था और एक तरह से आराम का स्रोत होते हैं। बिल्कुल, और उद्देश्य गहरे सत्य की ओर ले जाना है। बाबा किसी की आलोचना नहीं करते, वो ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। उनका उद्देश्य हमें उन कर्मकांडों से मुक्त करना है जिनका अर्थ हम भूल चुके हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा की पूजा। बाबा कहते हैं अरे वो तो जड़ हैं, रोशनी देने वाले हैं। वो देवता थोड़ी ही हैं। हाँ, असली ज्ञान सूर्य तो मैं हूँ और तुम बच्चे ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हो। तुम आत्माओं की महिमा है। वाह। लेकिन भक्ति मार्ग में ज्ञान ना होने के कारण लोग इतना नीचे गिर गए कि अब तिराहे पर मिट्टी का दिया जलाकर भी पूजा करते हैं। बाबा हमें इन सब बातों से ऊपर उठाकर आत्मस्थिति में स्थित कराना चाहते हैं। तो हमने 5000 साल के बड़े चक्र से लेकर इन छोटी छोटी मान्यताओं तक की यात्रा की। अब इन सब बातों को जीवन में उतारने के लिए, धारणा के लिए मुरली का सार क्या है? हर मुरली के अंत में धारणा के लिए 2 मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो पूरे ज्ञान का निचोड़ होते हैं। जी। आज के लिए पहला पॉइंट है
आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। मतलब कॉन्स्टेंटली खुद को याद दिलाना है। जी, याद दिलाना है कि ये मेरा 84वां और अंतिम जन्म है। यह मेरी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब मुझे पुण्य आत्मा बनकर ही घर लौटना है। और दूसरा पॉइंट है देह के सब संबंधों से बुद्धि को हटाकर एक बाप और अपनी भविष्य की राजाई को याद करना है। अच्छा। बेज यानी शिव बाबा और झाड़ यानी ये सृष्टि चक्र। इस ज्ञान का मन में सिमरन करके सदा हर्षित रहना है, खुश रहना है। मुरली में एक वरदान भी होता है जो एक तरह से हमें एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराता है। आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बहुत गहरा वरदान है। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। इसमें एक दिलचस्प उदाहरण भी है। हाँ, उपराम का मतलब है डिटैच्ड और एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार। बाबा इसे समझाने के लिए सर्कस के कलाबाज का उदाहरण देते हैं। अच्छा। जैसे वो कलाबाज अपने शरीर को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितने समय के लिए चाहे मोड़ सकता है, यही उसकी कला है। बिल्कुल। वैसे ही हमें अपनी बुद्धि को जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति से हटाकर जहां स्थित करना चाहे वहां स्थित कर लें। यही सबसे बड़ी कला है। बाबा कहते यही सबसे बड़ी कला है। अगर ये कला आ गई तो हम 16 कला संपन्न बन जाएंगे। मतलब ये सिर्फ डिटैचमेंट नहीं है, ये अपने मन और बुद्धि पर पूरी तरह से महारत हासिल करना है। एक तरह की सुपर पावर है ये। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि हम इतने उपराम और एवर रेडी हो जाएं कि जब भी कोई परिस्थिति आए या जब अंत समय का ऑर्डर मिले तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए। 1 सेकंड में? हाँ, बुद्धि कहीं और भटके नहीं, युद्ध में समय ना जाए। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जी। अंत में आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन इन सब धारणाओं को और मजबूत करने वाला है। वो है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता। जी। तो आज की इस सारी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये मुरली हमें समय के एक विशाल नक्शे पर हमारी अपनी यात्रा दिखाती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, देह अभिमान से देही अभिमानी बनने की ओर, और भक्ति की पुकार से ज्ञान की प्राप्ति की ओर। सुनने वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? मुरली में 84 जन्मों के पूरे चक्र का वर्णन है। अगर जैसा कि बाबा मुरली में कहते हैं ये वास्तव में हमारे चक्र का अंतिम जन्म है, तो आज की इस चर्चा से कौन सा एक कर्म या कौन सा एक दृष्टिकोण है जिसमें बदलाव लाने से हमारे अगले 21 जन्मों की प्रारब्ध पर सबसे गहरा और सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बहुत गहरा सवाल है। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को स्वरूप में लाने यानी बनने के बारे में है। ओम शांति। ओम शांति।